श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्रीभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। लोग दुख को सह लेते हैं लेकिन सुख को नहीं। महर्षि मेही सत्संग सुधा सागर। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, जन्म होता है, मृत्यु होती है, दोनों के बीच का जीवन होता है। इस बीच के जीवन में संपदा होती है, विपत्ति भी होती है, और यह संपत्ति और विपत्ति दिन रात की तरह आती जाती रहती है। न तो संपत्ति बराबर रहती है, न विपत्ति ही। संपत्ति का समय कुछ प्रिय मालूम होता है क्योंकि उसमें ऐहिक सुख है, लेकिन विपत्ति का समय प्रिय नहीं मालूम होता। सूरदास जी ने कहा, इसका विश्वास नहीं करो। जैसे वृक्ष में फूल होता है, फल होता है, फिर झड़ जाता है, उसी तरह संपत्ति आती है, विपत्ति आती है और आती जाती भी रहती है। जैसे किसी नदी में पानी होता है, बढ़ता है और फिर नदी सूख जाती है, उसी तरह संपत्ति आती है, जाती है। जैसे द्वितीया का चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और घटते घटते अमावस्या में समाप्त हो जाता है, इसी तरह आपके जीवन की संपत्ति और विपत्ति है। तब क्या करो? सूरदास जी ने कहा, ताते से ये यदुराई, यह अस्थिर है, यह कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो, सेवा करो। संत कबीर साहब भेद की वाणी कहते हैं। वे कहते हैं कि संसार में आए हो, तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन तुम जाओगे किधर? माता के पेट से तुम बाहर संसार में आए हो, वस्तुतः तुम शरीर में आए हो और एक दिन जाओगे अवश्य, लेकिन जाओगे किस ओर? अनजान रास्ते में जाने में बड़ा कष्ट होता है। कबीर साहब कहते हैं कि इसकी चिंता मुझको है कि तुम किस ओर जाओगे। यह संसार मोह का नगर है। मोह कहते हैं अज्ञानता को, असत्य को सत्य कहकर पकड़ बैठे हो और इसमें शांति चाहते हो, कभी होने को नहीं है। लोग धन के वास्ते बहुत कोशिश करते हैं, धन पाने पर भी शांति नहीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, द्रव्यहीन दुख लहई दुसह, अति सुख सपने हूँ नहीं पाए, उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यों, धन दुख प्रद श्रुति गाए। द्रव्यहीनता की दशा और धन पाने की दशा, इन दोनों दशा में दुसह दुख है। दोनों तरह से दुख ही दुख है। धन नहीं है तो अभाव की अग्नि में जल रहा है, और धन मिल गया तो यह करो वह करो, जीवन भर कभी शांति नहीं। संपत्ति और विपत्ति की यही हालत है। लोगों को चाहिए कि दोनों में सम रहे। दुख आवे तो सहन करे, सुख को भी सहन करे। लोग दुख को सह लेते हैं लेकिन सुख को नहीं सह सकते, क्योंकि संपत्ति पाकर बुद्धि विकृत हो जाती है। श्रीमद वक्र न किन्ह के ही, प्रभुता बधिर न काही। लक्ष्मी का मद होता है, लोग पगला जाते हैं। प्रभुता हो जाती है तो बहरे बन जाते हैं, दूसरे के सुनते नहीं। लोग विपत्ति को सह लेते हैं लेकिन संपत्ति में बावला हो जाते हैं। एक दिन राजा राज युधिष्ठिर अनुचर श्री भगवान, एक दिन द्रौपदी नग्न होत है, चीर दुशासन तान। विराट की बड़ी सभा में कीचक ने द्रौपदी को लात भी मार दी। यह विपत्ति हुई, फिर संपत्ति हुई, फिर विपत्ति आई, पहाड़ में जाकर शरीर छोड़े। चाहिए कि दोनों में सम रहे, लेकिन केवल विचार करने से ही समता नहीं होती। विचार वाली क्षमता अल्प टिकाऊ है, सदा नहीं रहती।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समाधि में समता होगी, अस्तित्व प्रज्ञता होगी, तब कर्म करो तो कर्म योग पूर्ण है, नहीं तो अधूरा कच्चा होगा। इसीलिए लोग गिर जाते हैं। पहले समाधि का साधन करना चाहिए, तब समाधि प्राप्त होगी। समाधि साधन तो लोग करते नहीं, समता कैसे आवे? पूर्व संस्कार जिसको है वे करते हैं। फिर भी जहाँ तक बन सके ध्यान करो, बनते बनते बनेगा। पैसा से समत्व खरीदा नहीं जा सकता। बिना भजन अभ्यास के समत्व नहीं मिलेगा। चाहे कुछ करो, लोग चाहते हैं कि हम कि विचार से सम हो जाएंगे, लेकिन पिछड़ जाते हैं। यह भी उनको मालूम है कि हम पिछड़ गए। क्यों? ध्यान साधन नहीं करते। ध्यान साधन करो, तब जो निर्णय होगा वह दृढ़ होगा। इस संसार में आने के लिए दो घनघोर फाटक हैं, एक स्त्री शरीर, दूसरा पुरुष शरीर। अंडज पिंडज उष्मज कुछ हो, स्त्री या पुरुष रूप में आना होगा। किसी रूप में आओ, अस्थिर बुद्धि नहीं, शांति नहीं। मनुष्य शरीर में भी स्त्री पुरुष का शरीर है। इसको उपदेश है समत्व प्राप्त करने के लिए पहले सुनो, फिर मनन करो, फिर समाधि साधन का अभ्यास करो। विचार से भी मन को रोको और फिर ध्यान के द्वारा भी। मनोनिरोध करने से पहले संकल्प विकल्प छूटेगा, ध्यान लगेगा, समाधि होगी, तब अस्थिर बुद्धि होगी, डवाडोल नहीं होगा। जितने काम क्रोधादिक विकार पुरुष को होते हैं, उतने ही स्त्रियों को भी। शांति प्राप्त करने का ख्याल दोनों के मन में उठता है। जागतिक संभाल का ख्याल भी दोनों को है। समत्व साधन केवल विचार से नहीं होगा। साधन बढ़ते बढ़ते वहाँ तक बढ़ता है जहाँ जाकर समत्व का ज्ञान हो जाता है। वह है परमात्मा स्वरूप। आत्मा कहने से जीवात्मा परमात्मा दोनों का ज्ञान होता है। जैसे आकाश कहने से मठाकाश और महदाकाश दोनों का ज्ञान होता है। यह शरीर जीवात्मा नहीं है, इसके अंदर जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। स्थूल शरीर की पहचान है, इसके अंदर 3 जड़ शरीर और है। इन सब जड़ शरीरों की पहचान क्यों न हो जाए, लेकिन यह अस्थिर तत्व नहीं है। स्थूल शरीर का टिकाव अल्प है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर तब तक रहता है जब तक इसको योग साधन द्वारा छोड़ नहीं दिया जाए। पहले विचार में निर्णय किया था, फिर साधन करते करते उसको प्रत्यक्ष जाना, तब समत्व प्राप्त हुआ। मनोलय पहले ही हो जाता है, लेकिन जब तक मन के साथ रहोगे आवागमन का चक्र बना रहेगा। जहाँ जरात्मिका प्रकृति नहीं रहती, केवल चेतन ही चेतन है, वहाँ पहुँचने पर बुद्धि अस्थिर हो जाती है। बुद्धि से भी छुट्टी हो जाती है, तब परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। तब जानत तुम्हारी हो जाता है, केवल विचार से नहीं होता है। घनघोर फाटक से निकल जाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन आगे में संशय होता रहता है, करें कि नहीं। संशय आत्मा का विनाश होता है, केवल अपने बलबूते पर चलना असंभव है। संसार में भी लोग सहयोगी चाहते हैं, मदद चाहते हैं। ध्यान साधन में किसका बल लोगे? गुरु से साधन का यत्न लिया और आगे बढ़ने का। लोग कहते हैं कि गुरु ही बढ़ा देते हैं। गुरु का अर्थ वहाँ ईश्वर रखिए तो बहुत अच्छा। गोस्वामी जी ने कहा है, ज्यों तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न हो ही सहाई। हम तो बल पहले अपने से लगाते थे, उसमें सहायता मिलेगी। दूसरी बात यह है कि बाबा नानक ने कहा, अंतरि ज्योत भई गुर साखी, चीने राम कर्मा। यह ज्योति गुरु की गवाही है। कर्म मतलब दया दान, ईश्वर की तरफ से यह दया दान है। यह स्थूल मंडल है, अंधकार हो व प्रकाश शब्द से विहीन कहीं नहीं पाएंगे।
तमाम शब्द ही शब्द है। जो शब्द आपको आगे को खींचे वह शब्द भी मिलेगा। जैसे बादल में बिजली की छटक होती है, फिर शब्द सुनते हैं। इसे प्रकृति भी बताती है, पहले ज्योति देखो फिर शब्द सुनो। संसार में भी ये दोनों बहुत महत्व रखते हैं। अंतर जगत में भी इन्हीं दोनों के द्वारा बढ़े जा सकते हैं, अच्छे अच्छे गुण प्राप्त हो सकते हैं। बाबा नानक ने साधन किया और वे शीघ्र शीघ्र तारा पर सवार हो गए। तारा चढ़िया लंबा क्यों नदरी निहालिया राम। ईश्वर की ओर से क्या सहायता मिलती है? धन दौलत? यह तो थोड़ी बात है। ईश्वर की सहायता है कि अंदर में ज्योति और नाद मिलता है। शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, एक एक तत्व के 5 स्वभाव हैं। जैसे आकाश का स्वभाव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आकाश तत्व में केवल ध्यान बनता है, संसार का कोई काम नहीं होता। हवा का बोलना, चलना, बल करना, पसरना, सिकुड़ना। अग्नि का भूख, प्यास, नींद, आलस, हाफी। जल का मूत्र, पसीना, रक्त, लार, वीर्य। और पृथ्वी का हार, मांस, चाम, केश, नश। इनके बिगड़ने से रोग होता है। 2500 चोर से भी दुख होता है। ईश्वर से कैसे लौ लगावें, इसकी युक्ति जानो। तो कहा, शत पुरुष एक बसे पश्चिम दिशि, तासों करो निहोर। पश्चिम क्या है? सबसे पहले पूर्व होता है, वह है अंधकार। प्रकाश देखो तो समझो पश्चिम में हो। दाहिना हाथ बड़ा मददगार है, सबसे बड़ा मददगार है शब्द। जितने अधिक शब्द की आपके पास पूंजी है, उतने ही बड़े लोग आप होंगे। सबसे उत्तर में है निःशब्द। जो ऐसे सज्जन हैं कि जो अपने को पश्चिम में रखते हैं, उनसे प्रार्थना करो, वे राह बताएंगे। फिर अपनी ओर पाओगे कि किधर जाना है। शरीर छूटने पर स्थूल शरीर से जीवात्मा निकलती है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर रहता है, उसके साथ जीवात्मा जाती है। जैसे जीवित काल में ऊपर स्थूल शरीर रहता है, वैसे ही शरीर छूटने पर ऊपर सूक्ष्म शरीर रहता है। ऐसा भजन करो कि जीते जी प्रकाश में स्थिति कर लो तो पश्चिम में चले गए। तब मनुष्य से मनुष्य होना निश्चय होगा, नहीं तो अंधकार में रहने से नीची योनियों में भी गिर सकते हो। साधन बताया कि उलटी पाछिलो पैरों पकड़ो, पसरा मना बटोर। बहिर्मुख से अंतर्मुख हो, 9 द्वार से 10वें द्वार में जाओ। ब्रह्मांड के ऊपर से ब्रह्मांड में आया था, ब्रह्मांड से पिंड में आया, इसको उल्टो। पिंड से ब्रह्मांड में जाओ, ब्रह्मांड से भी आगे उसके पड़े जाओ। रास्ता कैसे पकड़ो? तो कहा, पसरा मना बटोर। ध्यान करो, ध्यान ऐसा हो कि उसमें एक बिंदुता हो जाए। यहाँ पूर्ण सिमटाव है, इसमें उधर्व गति होती है। इसके लिए जो साधन है उसी को वैष्णवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा कहते हैं। साधारण शब्द में यही दृष्टि योग है। यह सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करने की पहली सीढ़ी है। मोह के शहर से निकलने के लिए कबीर साहब उपदेश देते हैं, यह पाँव का रास्ता नहीं है, चेतन आत्मा का रास्ता है। पहले मन सहित चलेगा, फिर मन छूट जाएगा, तब अकेले जाएगा। यह यात्रा की बात है। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन दिनांक 16/9/1969 ईस्वी को पटना नगर में डॉक्टर नंदलाल मोदी महोदय जी के यहाँ हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।